तो सर लेकिन लास्ट जो एग्रीमेंट हुआ है टीके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें सर निजी तौर पे हम तो सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल। और एज ए लोकल मीडिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड विद दैट एग्रीमेंट। लेकिन भरोसा ये है केंतो जी ने आज स्पोर्ट्स मंत्री है, तो सर ये क्या होगा? आपका भरोसा में सब टिका हुआ है। स्टेडियम आलो स्टेडियम कब तक बनेगा? जब एमएलए था तो उसमें आपने एक वर्ड दिया था, ये तरीके से होने वाला नहीं है। अगर इसको अल्टीमेट सॉल्यूशन वो कंपनी को जो है टर्मिनेट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हम आप केंतो जी एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप वो वर्ड जो है अभी तक कायम है? मैं आप अगर दिसंबर तक सर नहीं बनेगा तो ठीक है। मैं ये फील्ड स्टाफ जो होता है सर, आपके लिए एक अपील है हमारा पब्लिक का तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई और डिपार्टमेंट ऑफ पावर खास करके सैटरडे संडे नहीं होता है, जब भी आंधी तूफान आता है उन लोग साइड में जाके काम करते हैं सर। लेकिन दुख की बात यह है लास्ट 25 ईयर्स से ऐसे बहुत सारा स्टाफ है जो कैजुअल में है, उसका सर बीवी बच्चा पोटा तक भी हो गया, लेकिन अभी वो 12,000-15,000 दरमा में फैमिली को चला रहा है। तो आपका सरकार पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट एक नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं पूरा इंडिया का एक सक्सेसफुल एक गवर्नमेंट चला रहा है। तो हम चाहते हैं सर आप आने वाला असेंबली में इस मुद्दा को पूरा वेस्ट सियांग के लिए नहीं, पूरा सर अरुणाचल में ऐसा बहुत सारा फील्ड स्टाफ है जो 20 साल से 25 साल से कैजुअल में सर, उसके लिए आपका सरकार का तरफ से क्या कदम उठाएगा और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? जी हाँ, मैं 2 साल पहले विधायक के रूप में यहाँ आके मैं अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पानी की कमी है या पानी की मुहैया कराएंगे। आज मैं 1 करोड़ की लागत से हमारा भी बजट एस्टिमेट के जरिए बनाया दिया। तो बस्ती वाले हमको आज इनवाइट किया है, तो मेरा जेपीएम और मंडल प्रेसिडेंट और एसओडीएस के साथ में आज ये बस्ती में आए और उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। गांव की तरफ से आपको 2 मेमोरेंडम सबमिट किया गया, एक डेरे का और एक वहाँ कुछ रिटेनिंग वॉल टाइप का। इसके बारे में क्या कहना है? और आप अभी आपके भाषण से हमें सुनने को मिला कि पूरे कोम्बो जुर्दीन इलाके में, कोम्बो तदीन सर्कल में आप रोड कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान देने की कोशिश करने वाले हैं। मैं तो आप देखिए रोड कनेक्टिविटी के को बोले तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बस्ती वाले सब खुश है कि मैं यहाँ से पाकम से तरसू सेंक्शन करवाया है 12 करोड़ का। एसएफएस कॉलेज तो रागलाम बनाया है, मेबू बाईपास बनाया है, अभी तारसू तो तदीन बनाएंगे, दोजी जली से आप गोमदिर बनाएंगे। वो तो ऑलमोस्ट दोजी जली तो गोमदिर सेंक्शन हो गया है, तो मैं वो भी बना रहा हूँ। तो बस्ती वाले और मेरे यहाँ का 31 आलो ईस्ट की सब जनता खुश है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अच्छा एमएलए मंत्री साहब कर रहे हैं। और ये पीपा को बोला जाए तो दो मेमोरेंडम शामिल किया गया है कि जिसमें एक डेरे बोला है, एक रिटेनिंग वॉल। मैं उसको भी कर दूंगा, उसको मैं भरपूर कोशिश करूंगा वो भी हो जाए। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेमा लीड गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर मिला है, तो स्पेशली गालो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपका परसों आना हुआ पहली बार मिनिस्टर बन के। तो सर यहाँ का लोकल इशूज़ जो है मेरा दोस्त किरण ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आप हम बहुत खुशी है स्पेशली आपको मिनिस्टर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स को दिया गया है। अभी आलो अगर पर्टिकुलर देखा जाएगा तो आलो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट जो है मिनिस्टर स्पोर्ट्स का है, क्योंकि आप खुद एमएलए बनते ही आपका पीछे जो करा है मोमर सर है, दोनों मैडम है, और आप लिर मोबा के कुछ जिला परिषद मेंबर को भी लेके हम पूरा मीडिया वाले गए थे। आप पूरा वहाँ एकदम साइट विजिट किया था। वो आपका पूरा कोशिश हम पूरा देख रहे हैं, और आप खुद पर्सनली हमको वहाँ पे मामा नातुंग साहब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था आलो ईटानगर में, उनके घर पे भी ले गए। तो आज सर लंबा नहीं लेते हो, आज आप खुद एक मंत्री इस पोस्ट में जिसको आप लेके जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आप एमएलए बनाए, उस पोस्ट का आज आप जो है कैबिनेट मंत्री है। तो सर लेकिन लास्ट जो एग्रीमेंट हुआ है टीके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें सर निजी तौर पे हम तो सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल। और एज ए लोकल मीडिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड विद दैट एग्रीमेंट। लेकिन भरोसा ये है केंतो जी ने आज स्पोर्ट्स मंत्री है, तो सर ये क्या होगा? आपका भरोसा में सब टिका हुआ है। स्टेडियम आलो स्टेडियम कब तक बनेगा? मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि ये आलो स्टेडियम के बारे में बोले तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। मैं आने से पहले और 4-5 साल से ऐसे
स्टॉप हो के था, लेकिन मैं आते ही उसको पानी मुहैया कराया, लेकिन मुहैया करने के बावजूद भी उसका कॉन्ट्रैक्टर असफल रहा। असफल रहने के लिए का बाद मैं मंत्री बनने के बाद अब मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले हमारा टीके का मालिक जो है हमारा राठौर टसी हुआ करता था, अभी उसका भाई को तारा साहब को दे दिया है। तो मैं टीके का सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बार मेरा मंत्रालय में मेरे ऑफिस में बुलवाया गया था और आए थे वो सब। मैं उन लोग से भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ और ये लोग का बोलना ये है कि अक्टूबर तक हम लोग जैसे भी ख़त्म करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि अक्टूबर तक तो हो जाए। और उस दिन भी कोई ओलंपिक एसोसिएशन वाले स्ट्राइक करने वाले थे, मैं उसको बुलाया मेरे ईटानगर में ऑफिस में, मैं सलाह मशवरा किया। तो ये लोग को भी मैं आश्वासन दिया कि ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि आलो स्टेडियम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको मैं ये लोग टीके वाले तो प्रॉमिस किया है कि अक्टूबर तक करेंगे। मैं तो मेरे तरफ से ये फाइनल कॉल होना चाहिए कि दिसंबर तक अक्टूबर ये लोग बोला है, मेरे तरफ से मैं कहूँगा दिसंबर तक होना चाहिए। अगर दिसंबर तक नहीं होता है तो हम क्या करना है, बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा आखिर। सर आप जब एमएलए था तो उसमें आपने एक वर्ड दिया था, ये टीके से होने वाला नहीं है, अगर इसको अल्टीमेट सॉल्यूशन वो कंपनी को जो है टर्मिनेट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप केंतो जी एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप वो वर्ड जो है अभी तक कायम है? मैं आप अगर दिसंबर तक सर नहीं बनेगा तो ठीक है, मैं उसको भी सहमत हूँ। मैंने अभी जाग के पेपर को देखा, मैं वकील भी हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, मैं 18 इयर्स हाई कोर्ट में एक सक्सेसफुल लॉयर रहा। तो देखा है कि एग्रीमेंट को मैंने बहुत परखा, जागा है, उसको जाग के देखा गया कि उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाया गया है कि तो अगर मैं कल को उसको टर्मिनेशन कर भी दिया तो वो लोग आर्बिट्रेशन में जाके और पेंडिंग होने का उसमें कगार में हो जाएगा। तो इससे फॉर टू स्टॉप दैट मल्टीपल लिटिगेशंस मैं सोचा कि चलो सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, ऐसे उस स्ट्रेटजी में लेके जा रहा हूँ मैं। इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी हो ख़त्म करें। और आप हमको विश्वास कीजिए कि मैं दिसंबर तक ही ख़त्म कराने का भरपूर कोशिश करूँगा। और आपके माध्यम से अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ एंड फ्रीडम न्यूज़ के जरिए मैं ये आलोवासी को आश्वासन देता हूँ कि अगर अक्टूबर तक नहीं हुआ है तो अभी दिसंबर तक जरूर ही करेंगे। सर जैसे हमने कहा उम्मीद तो आप पे पूरा है, टीके से उम्मीद उठ चुका है, लेकिन केंतो जी एज ए मैन ऑफ एक्शन हम उम्मीद करते हैं। तो सर आखिरी सवाल सर, आलो में उस दिन 20 दिन ऐसे पानी का प्रॉब्लम हुआ था, पूरा आलो टाउन में 20 दिन लगभग 20 दिन तक पानी नहीं दिया। तो आपका नया प्रोजेक्ट चल रहा है, जब आप एमएलए आते ही बया में एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है सर, उसको कब तक आलोवासी उम्मीद रख सकता है, कब तक वहाँ का पानी मिलेगा? ये एग्जैक्टली इसमें कोरोना के वास्ते टेंडर होने के बाद 2 साल नहीं बनाया था, तो अब उसके चलते 2 साल नहीं बनाएगा तो कॉस्ट एस्केलेशन बहुत बुरा हाई हो गया कोरोना का बाद। तो इसी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा तकलीफ झेल रहा है। मैं गवर्नमेंट लेवल में मैं परसू कर रहा हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट भी उसको थोड़ा देख दे, और देख के थोड़ा कॉस्ट एनहेंसमेंट कर देने से ये भी 1 साल नहीं लगा। मैं आई होप एटलीस्ट 6-7 मंथ्स में हो जाना चाहिए। थैंक यू। तो सर आखिरी सवाल, आपको बार बार आजकल नहीं मिलता है, आप मंत्री आप सिर्फ आलो का ही नहीं पूरा अरुणाचल का लीडर बन गया सर। हम देख रहा है ये फील्ड स्टाफ जो होता है सर, आपके लिए एक अपील है हमारा पब्लिक का तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई और डिपार्टमेंट ऑफ पावर खास करके सैटरडे संडे नहीं होता है, जब भी आंधी तूफान आता है उन लोग साइड में जाके काम करते हैं सर। लेकिन दुख की बात यह है लास्ट 25 ईयर्स से ऐसे बहुत सारा स्टाफ है जो कैजुअल में है, उसका सर बीवी बच्चा पोटा तक भी हो गया, लेकिन अभी वो 12,000-15,000 दरमा में फैमिली को चला रहा है। तो आपका सरकार पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट एक नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं पूरा इंडिया का एक सक्सेसफुल एक गवर्नमेंट चला रहा है। तो हम चाहते हैं सर आप आने वाला असेंबली में इस मुद्दा को पूरा वेस्ट सियांग के लिए नहीं पूरा सर अरुणाचल में ऐसा बहुत सारा
पील दिस्ता पे जो 20 साल से 25 साल से कैजुअल में सर, उसके लिए आपका सरकार का तरफ से क्या क्या कदम उठाएगा और हम क्या उम्मीद रख सकते मैं हैं? आपके माध्यम से बताऊं कि आप भी वकील रह चुके हैं, आपको पता है कि देयर इज ए मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करके रखा है, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कैजुअल लेबर जो वेजेस अर्नर को कैजुअल लेबर बोलता है, कंटीजेंसी स्टाफ्स को हम 12,000 इनिशियली देते हैं अभी। और हम यहाँ एक गोल्डन हैंडशेक प्रपोज कर रहा है कि अभी शायद गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेंगे। लास्ट टाइम भी नोटिफाई किया गया था एक PW डिपार्टमेंट जो 15 साल जो ख़त्म हो गया है, तो उसको रेगुलाइज करने का, और उसके बाद नीचे जो है उसको रिट्रेंचमेंट का पॉलिसी शायद करेंगे। हमारा देखिए कैजुअल लेबर का कोई रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है, जी। कोई रिटायरमेंट आप जब तक नहीं मरेगा वो कैजुअल लेबर ही रहता है। तो दैट वे वी आर लूजिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ अमाउंट्स फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर। दैट वे मैं भी सलाह मशवरा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से कि कैजुअल लेबर को भी एक मिनिमम एज दे के रिटायरमेंट दे के कुछ अमाउंट उन लोग को रिट्रेंच करने से अच्छा है बोल के हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। थैंक यू हमें समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।